खाने काबा का इंतजाम व इंसराम। मक्का में न जाने कितने इंकलाब आए और गुजर गए, न जाने कितनी नस्लें आईं और मिट गईं, न जाने कितनी कौमें हुक्मरां हुईं और बेदखल हो गईं, यहाँ तक कि बागडोर कुसई के हाथ में आई। ये किलाब के बेटे थे और इस्माइली खानदान से थे। कुरैशी रिश्तेदारों और अजीजों ने भी साथ दिया और हर तरह उनका ताउन किया। मक्के में अब तक खैमे ही खैमे थे, इमारतों का नाम व निशान न था। किसी में ये हिम्मत न थी कि सरजमीन काबा में कोई घर तामीर करे या कोई और इमारत बनवाए जो बैतुल्ला से ऊंची हो। कुसई पहले शख्स हैं जिन्होंने ये हिम्मत की। उन्होंने एक इमारत बनवाई जिसका नाम दारुल नदवा रखा। वहां वो अशराफ मक्का को जमा करते, बैठकर शहरी मसाइल पर गौर करते, अहम मामलात में उनसे मशवरे लेते। वहीं पर मुकदमात के फैसले होते, शादी ब्याह के मसाइल तय होते। फिर हुसैन ने कुरैश को भी इमारतें बनाने का हुक्म दिया। चुनांचे उन्होंने काबे के आसपास अपने घर तामीर किए। अलबत्ता बीच में बहुत काफी जगह छोड़ दी कि हाजी आए तो तवाफ वगैरह में कोई जहमत ना हो। हुसैन ने अपने दौर में कई बड़े बड़े काम किए जो एक जमाने तक यादगार रहे। मुशर हराम इन्हीं की इजाद है, जिस पर हज के दिनों में चिराग जलते थे। उन्हीं ने तमाम कुरैश को जमा किया और तकरीर की, भाइयों, खाने काबा की जियारत के लिए हाजी ना जाने कहां कहां से आते हैं। सैकड़ों हजारों मील के फासले तय करके आते हैं। भाइयों, उनकी मेजबानी करना तुम्हारा फर्ज है। फिर इस सिलसिले में उन्होंने दो ओहदे कायम किए। एक का नाम था सिकाया। इसका काम था हाजी आए तो उनके लिए मीठे पानी का इंतजाम करे। जहां जमजम फट चुका था, इसलिए पानी कमियाब था, बहुत दूर दूर से लाना पड़ता। नबीज वगैरह का एहतमाम भी इसी शोबे के सुपुर्द था, जो अरबों की खास चीज थी। दूसरा ओहदा कायम किया, उसका नाम था रिफादा। कुरैश ने एक सालाना रकम मुकर्रर की। इससे मिना और मक्के में हाजियों की जियाफत की जाती। इस शोबे के जिम्मे इसी का इंतजाम था। खाने काबा से मुताल्लिक भी एक ओहदा कायम किया और उसका नाम हिजाबा रखा। जो इस ओहदे का जिम्मेदार होता वही काबे का कलीद बिरदार होता। काबे से मुताल्लिक सारे काम उसी के सुपुर्द होते। कोई काबे के अंदर जाना चाहता तो पहले उससे इजाजत लेता। उसकी इजाजत के बगैर अंदर जाना मना था। ये तीनों ओहदे अरबों के नजदीक बहुत मोहतरम थे। बाद में इन ओहदों को इतनी अहमियत हासिल हो गई कि अगर किसी को उनमें से कोई ओहदा मिल जाता या किसी ओहदे में दूसरे का शरीक हो जाता तो मारे खुशी के फूला ना समाता। समझता गोया किसी अकलीम की बादशाहत मिल गई। हुसैन ने इन सारे ओहदों को अपने लिए मखसूस रखा। ये ओहदे तो हज और काबे से मुताल्लिक थे। उनके अलावा और भी कई ओहदे थे जो सब कुसई के हाथ में थे। फिर जब कुसई बूढ़े हो गए, सारी जिम्मेदारियों का भार उठाना दुश्वार हो गया, तो ये तीनों ओहदे अब्दुद्दार के सुपुर्द कर दिए। ये कुसई के सबसे बड़े बेटे थे। बाद में ये ओहदे अब्दुद्दार से उनके बेटों में मुंतकिल हो गए। कुसई के एक और बेटे थे, अब्द मुनाफ। उनकी औलाद असर व रसूख में अब्दुद्दार की औलाद से बड़ी हुई थी। उन्होंने फैसला कर लिया चचेरे भाइयों से इन ओहदों को छीनने का। चुनांचे बड़ी कशमकश रही। खानदान अब्दुद्दार ने ओहदे हवाले करने से इनकार कर दिया और जंग की तैयारियां शुरू हो गई। लेकिन फिर सुलह हो गई और तय हुआ ये ओहदे दोनों में तकसीम हो जाएं। तकसीम हुई तो आले मुनाफ के हिस्से में सिकाया और इफादा आया। अब्द मुनाफ के एक बेटे थे हाशिम। ये भाइयों में सबसे बड़े थे। कौम में हर दिल अजीज थे, माल और दौलत से बहरामंद थे, इसलिए ये दोनों ओहदे उन्हीं को मिले। हाशिम बहुत दर्दमंद, गरीब परवर और रहमदिल इंसान थे। दादा की सुन्नत उन्होंने भी जारी रखी। हमेशा हाजियों के लिए खाने का इंतजाम करते। न सिर्फ हाजियों के लिए इंतजाम करते बल्कि मक्का के गरीबों का बहुत ख्याल रखते। इन्होंने अहले मक्का की माली हालत बेहतर बनाने की भी तदबीरें सोची। उसका बंदोबस्त किया कि साल में 2 बार ताजिरों के काफिले मुल्क के बाहर जाएं और वहां तिजारत करें। चुनांचे हर साल एक काफिला गर्मियों में जाता और एक सर्दियों में। गर्मियों में शाम की तरफ और सर्दियों में यमन की तरफ। रूमी बादशाह से इजाजत हासिल की कि कुरैश उसके मुल्क में सामान्य तिजारत लेकर जाएं।
تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔ حبش کے بادشاہ نجاشی سے بھی اسی قسم کا فرمان حاصل کیا۔ عرب میں راستے غیر محفوظ تھے، ہر آن لٹ جانے کا خطرہ رہتا۔ ہاشم نے اس کے پیش نظر دورہ کیا، مختلف قبیلوں میں جا جا کر ان سے معاہدہ کیا، قریش کا کوئی قافلہ گزرے تو اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس احسان کے بدلے میں قریشی قافلے ان قبیلوں میں خود جائیں گے، ان کی ضرورت کی چیزیں لے جائیں گے اور ان سے خرید و فروخت کریں گے۔ یہی وجہ ہے عرب میں غارت گری کا بازار گرم تھا، پر قریش کا قافلہ ہمیشہ محفوظ رہا۔ اس طرح انہوں نے مختلف قبیلوں اور ملکوں سے سیاسی اور تجارتی معاہدے کیے۔ اس سے قریش بالکل مامون ہو گئے اور تجارتی میدان میں خوب آگے بڑھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، مکہ میں زبردست قحط پڑا۔ ہاشم نے شوربے میں روٹیاں چورا کی اور لوگوں کو کھلائی۔ اسی وقت سے ان کا لقب ہاشم پڑ گیا کہ حشم کے معنی ہے چورا کرنا اور ہاشم کے معنی ہوئے چورا کرنے والا۔ ہاشم کا یہ لقب اس طرح مشہور ہوا کہ اس نے اصل نام کو دبا دیا۔ ان کا اصل نام تھا عمرو، لیکن اب یہ نام کسی کو نہیں یاد رہ گیا۔